प्रिय विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी कक्षा 10 राजस्थान शिक्षा बोर्ड पुस्तक क्षितिज का पहला अध्याय सूरदास, इसका प्रथम पद और द्वितीय पद, इसकी व्याख्या हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक भी दिया हुआ आपको मिलेगा। आप पहला और दूसरा पद पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। प्रस्तुत है आज तीसरा पद। संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी मधुवन कूप भरे। गोपियां आपस में बात करती है। गोपियों को श्री कृष्ण छोड़ करके मथुरा चले गए हैं और मथुरा जाने के बाद उन्होंने गोपियों की कोई सुध नहीं ली है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को चिट्ठियां भेजती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उन चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं भिजवाया जाता है और न ही खुद की तरफ से कोई संदेश भिजवाया जाता है। तो इन्हीं परिस्थितियों को लेकर के गोपियां भगवान श्री कृष्ण पर व्यंग्य बाण छोड़ती है और कहती है, संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी मधुवन कूप भरे। गोपियां एक दूसरे से वार्तालाप करती हुई कहती है कि हमने जितने संदेश भेजे, उन संदेशों की चिट्ठियों से, कागजों से, उन चिट्ठियों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। इस तरह से व्यंग्य करती है कि हमने इतनी चिट्ठियां भेजी कि उनका कोई जवाब नहीं आया और उन सारी चिट्ठियों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, अपने तो पठवत नहीं मोहन। अपनी तरफ से तो कोई संदेश मोहन भेजते नहीं है। मोहन मतलब श्री कृष्ण, जो हर किसी को मोहित कर ले वो मोहन। तो वो श्री कृष्ण अपनी तरफ से तो हमें कोई चिट्ठी भेजते नहीं है, चिट्ठियों के माध्यम से कोई संदेश भेजते नहीं है। हम मेरे फिरी न फरे, बल्कि हम जो चिट्ठियां भेजती हैं, हम जो संदेश भेजते हैं, उन संदेशों का भी कोई जवाब नहीं भेजते। इस तरह से गोपियां भगवान श्री कृष्ण को उलाहना दे रही है, उन पर व्यंग्य कर रही, आक्रोश व्यक्त कर रही। देखिए आगे क्या कहती है गोपियां। जिते पथिक पठये मधुबन को, जिते पथिक पठये मधुबन को, बहुरिन शोध करे। जिते पथिक पठये मधुबन को, बहुरिन शोध करे। संदेशनी मधुवन कूप भरे। गोपियां कहती है कि हमने जितने पथिकों के साथ संदेश मथुरा भेजे, जितने पथिक हमारे संदेश लेकर के मथुरा गए, उन पथिकों में से आज तक कोई पथिक वापस लौट करके हमें कोई समाचार नहीं दिए। उन्होंने लौट करके कोई हमारी सुध नहीं ली। जिते पथिक पठये मधुबन को, बहुरिन शोध करे। संदेशनी मधुबन कूप भरे। और इस तरह से गोपियां कहती है कि हमने इतनी चिट्ठियां भिजवाई कि हमारी चिट्ठियों से तो मथुरा के कुएं ही भर गए होंगे। गोपियां आगे कहती है, कैव श्याम शिखाय प्रमोघे, कैव श्याम शिखाय प्रमोघे, कैव श्याम शिखाय प्रमोघे, कै कहूं बीच मरे। वो जो पथिक संदेश लेकर के हमने मथुरा को भेजे थे, जो लौट करके वापस नहीं आए, लौट करके हमें कोई खबर नहीं दी, या तो ऐसे हुआ होगा
कि भगवान कृष्ण ने उनको समझा बुझा करके और अपने वश में कर लिया होगा, बेला फुसला लिया होगा, या फिर कह कहूं बीच मरे, या फिर ऐसा हुआ होगा कि रास्ते में ही कहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। इस तरह से जो गोपियां हैं वो तरह तरह के अनुमान लगा रही है। संदेशनी मधुवन कूप भरे, कह रही हैं कि हमारे द्वारा भेजे गए चिट्ठियों से तो मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। गोपियां आगे कहती है, कागद गरे मेघ मसी खूंटी। कागद गरे मेघ, और मेघ के बरसने से, बादलों के बरसने से कागज गल गए होंगे। आखिर जवाब क्यों नहीं आ रहे? भगवान कृष्ण हमारे संदेशों को पढ़ करके और उसका उत्तर क्यों नहीं भेज रहे? तो गोपी अनुमान लगाती है कि हो सकता है यह हुआ हो कि मेघों के बरसने से मथुरा में जितने भी कागज हों वो सारे के सारे गल गए हों, मसी खूंटी, या फिर ऐसा हुआ हो कि जितनी भी स्याही है वो सारी स्याही समाप्त हो गई हो, वो स्याही नष्ट हो गई हो। कागद गरे मेघ मसी खूंटी सरदव लागी जरे। फिर और अनुमान लगाती है गोपियां और कहती है कि हो सकता है जो सरकंडे हैं जिनसे कलम बनाई जाती है, सर माने सरकंडे, एक प्रकार की घास जिससे कलम बनाई जाती है और स्याही में डुबो करके जिसे लिखा जाता है, तो वो जो सरकंडे हैं उन सरकंडों के जंगल में दव लागी जरे, दावाग्नि लगने के कारण वो सरकंडों के जंगल ही जल गए हों। इस वजह से भगवान कृष्ण हमें संदेशों का जवाब नहीं भिजवा सके हों। गोपियां आगे कहती है, सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। संदेशनी मधुवन कूप भरे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां और अनुमान लगाते हुए कहती है, आपस में बातें करती है, अपने वाक चातुर्य से, अपने वाक चातुर्य से व्यंग्य करती हैं कि उनके जो सेवक वो राजा हैं, उन्होंने कोई सेवक रख रखा होगा, वो सेवक अंधा होगा। सेवक सूर लिखन को आंधो, वो लिखने में अंधा होगा। और अंधा व्यक्ति कैसे लिखे? शायद इसी वजह से हमारे संदेशों का जवाब नहीं आया हो। या फिर पलक कपाट अरे, वो जो सेवक है उसके पलक रूपी कपाट, कपाट मतलब किवाड़, उसके पलक रूपी किवाड़ अड़ गए हों, नहीं खुल रहे हों, पलक रूपी कपाट बंद हो गए हों, इस वजह से वो हमारे संदेशों का जवाब नहीं लिख पाए हों। इस तरह से इस पद के अंदर गोपियां भगवान कृष्ण के ऊपर व्यंग्य करती है, अपना आक्रोश व्यक्त करती है, उल्हाना देती है और तरह तरह के अनुमान लगाती है कि आखिर हमने इतने सारे संदेश वहां भिजवाए, इतने खत्म लिख करके उनको भेजे, उनका जवाब क्यों नहीं आया? क्यों नहीं कृष्ण अपनी तरफ से कोई समाचार हमें भिजवाते? इस तरह से ये पद की व्याख्या पूरी हुई और मैं फिर से एक बार आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके पूरा पद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।